Dear student, today I am going to start my channel HPL classes. In this classes, I am going to teach physics who is related to class 9. Chapter 9, chapter number 1, मोशन। चैप्टर का नाम है मोशन, जिसे हिंदी में गति। जनरल अर्थ में गति का अर्थ होता है चलना। जब भी हम मूव करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं, तो हमारे पोजीशन में अंतर होता है। जब हम किसी बॉडी को लेते हैं, कोई बॉडी है, मान लीजिए कि किसी एक फिक्स स्थान से वह चलना प्रारंभ करती है, तो कुछ समय के बाद उसमें उसके पोजीशन में चेंजिंग होता है, तो कहा जाता है कि वह वस्तु जो है, वह बॉडी जो है मूव कर रही है। इसमें सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक ऐसा मेजरमेंट है जो हमें ये बताता है कि कोई जो बॉडी है वह रेस्ट में है या मोशन में। इस मेजरमेंट का नाम रखते हैं डिफरेंस पॉइंट। डिफरेंस पॉइंट ये क्या होता है? दिस इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर ये बॉडी स्टार्ट्स टू मूव। कहने का मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट है जिससे जहां से कोई बॉडी जो है मूव करना शुरू करता है। इस डिफरेंस पॉइंट के आधार पर हम रेस्ट और मोशन को डिफाइन करते हैं, जो इस प्रकार है। फ्रॉम डिफरेंस पॉइंट वी गिव द डिफिनेशन ऑफ द रेस्ट एंड मोशन। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ रेस्ट? If a body does not change its position so the difference point the body is said to be rest position. And this event is called rest। मतलब हमारे कहने का अर्थ ये है कि यदि कोई बॉडी किसी डिफरेंस पॉइंट के थ्रू अपना स्थान परिवर्तन करती है, तो वह मोशन में होती है। लेकिन जब वह डिफरेंस पॉइंट के थ्रू अपना जो है वह पोजीशन नहीं बदलती है, तो कहा जाता है कि वह बॉडी जो है रेस्ट पोजीशन है। यहाँ बताया जा रहा है इस डिफिनेशन
को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो पाते हैं कि क्या इसका डिफिनेशन है। इफ ए बॉडी डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन थ्रू द रेफरेंस पॉइंट, द बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट पोजीशन एंड दिस इवेंट इज कॉल्ड रेस्ट। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ रेस्ट। मतलब यहाँ की अगर कोई बॉडी जो है अपना पोजीशन रेफरेंस पॉइंट के ऑनडिस्ट नहीं बदलती तो उस बॉडी को कहा जाता है वो रेस्ट पोजीशन में, और इस घटना को रेस्ट कहा है। इसी एग्जाम्पल हम लेते हैं कि अगर कोई स्टोन है, अगर ग्राउंड पर रखा गया है तो कहा जाता है वो रेस्ट पोजीशन में है। कोई बुक है अगर टेबल के ऊपर रखा गया है तो कहा जाता है वह बुक जो है रेस्ट पोजीशन में है। क्यों है? तो बुक का किसी रिफरेंस पॉइंट, ये मान लेते हैं कि हमारा ये जो है रिफरेंस पॉइंट है, ये रिफरेंस पॉइंट है। इस रिफरेंस पॉइंट के थ्रू ये बुक जो रखा गया है अपना स्थान परिवर्तित नहीं करती, तो ये कहा जाता है कि रेफरेंस पॉइंट के थ्रू जब बुक जो है अपना स्थान परिवर्तन नहीं करती है तो इसको कहा जाता है तो ये रेस्ट। एग्जाम्पल में अनेकों चीज हम देख सकते हैं, जैसे kept a stone on the ground, kept a stone on the ground, जमीन पर रखा गया पत्थर। kept book on the table। ऐसे अनेकों उदाहरण जो है हमको मिलेंगे। इसलिए पता चलता है कि रेफरेंस पॉइंट के थ्रू जो है बॉडी में मूवमेंट नहीं होता। जब बॉडी जो है अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा रेफरेंस पॉइंट के थ्रू तो उस बॉडी को रेस्ट मिलेगा। हम यही पढ़े। यहाँ एक चीज जानना जरूरी है कि अगर कोई बॉडी जो है, अगर कोई बॉडी रेफरेंस पॉइंट के थ्रू अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो वह क्या है? आपका रेस्ट पोजीशन। यहाँ हम एग्जाम्पल देखें, रेफरेंस पॉइंट keep stone on the kept stone on the ground, kept book on the table। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे मोशन। मोशन का शाब्दिक अर्थ होता है, हम बोलचाल की भाषा में हम कहते हैं कि मोशन का अर्थ होता है चलना। तो जब भी हम चलते हैं इसका मतलब है कि हम अपने जो है स्थान को परिवर्तित करें। जिस स्थान पर है उस स्थान से कुछ आगे की ओर चल देते हैं। दैट मीन्स आई वांट टू से दैट in motion we change our position with respect to the reference point। reference point के थ्रू हम जो है अपने स्थान को परिवर्तित करते हैं, तो इसको मोशन कहते हैं। Now we shall see about the motion, what is the definition of motion, in which way we define the motion। Students, first of all, when you wanted to learn about the definition, first you know the clear idea about that term। अगर आप किसी चीज का किसी फिजिकल
क्वांटिटी का अगर आप डिफिनेशन लिख रहे हैं तो उसके पहले आपको जो है उसके बारे में स्पष्ट आइडिया जानना है वो है क्या चीज। व्हाट इज दिस, व्हाट आर वी गोइंग टू डिफाइन। तो इसके लिए मोशन जो है हम को परिभाषित करेंगे। वी आर गोइंग टू डिफाइन द मोशन इन इंग्लिश लैंग्वेजेज। मोशन इज डिफाइंड एज फॉलोज। मोशन इज डिफाइंड as follows. When a body changes its position with respect to reference point, it is said that the body is in the motion position. This event is called मोशन की डिफिनेशन हम लोग जो है इस प्रकार से देते हैं। When a body changes its position, when a body changes its position with respect to the reference point, it is said that the body is in the motion position. This event is called motion. अब इसको हम लोग जो है डायग्राम के द्वारा, फिगर के द्वारा समझते हैं। ये फिगर के द्वारा इसको हम समझा रहे हैं आप लोग। मान लीजिए कि ये पॉइंट हमारा जो है ये रिफरेंस पॉइंट, और इस रिफरेंस पॉइंट से कोई बॉडी जो है मूव करता है। तो मान लीजिए कि रिफरेंस पॉइंट पे चलना शुरू करता है वो इनिशियल पॉइंट। रिफरेंस पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड इनिशियल पॉइंट। इस पॉइंट से कोई बॉडी ये जो है चलता है और यही बॉडी जो है आपका ये बी प्लेस पर आ जाता है। तो कहा जाता है बॉडी के पोजीशन में चेंजिंग, दैट मीन्स विथ टाइम द बॉडी changes their position from A to from B. A is the initial point. A is the initial point, whereas B is the final point. B is the final point. तो ये मोशन हो गया। अगर जो है उसके पोजीशन में अगर चेंज होता है इनिशियल पॉइंट या रिफरेंस पॉइंट से, वह बॉडी जो है मूव करता है, मतलब अपना स्थान परिवर्तन करता है और अपने जो है चेंजिंग को, मतलब अपने पोजीशन को चेंज करता है। तो कहा जाता है कि बॉडी ने मूव किया। हिंदी में इसको निम्न प्रकार से परिभाषित करते हैं, जब कोई पिंड डिफरेंस पॉइंट के थ्रू अपनी पोजीशन को बदल देता है, अपनी
पोजीशन को बदलने का मतलब है कि उस पोजीशन से हट करके दूसरे जगह चले जाता है, तो इसकी इस अवस्था को, इस घटना को हम मोशन कहते हैं। जैसे यहाँ हमने बताया फिगर के द्वारा कि बॉडी जो है वह ए पर रखा हुआ है, एक प्लेस पर रखा हुआ है, और कुछ समय के बाद आफ्टर द 3 सेकेंड दैट बॉडी रीचेज एट द पोजीशन ऑफ बी, एट द प्लेस ऑफ बी। दैट मीन्स it changes their position. So it is said that the body, that body is in the motion. एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे, इसके एग्जाम्पल में इधर दिखाते हैं आपको। A moving car on the road पर अगर गाड़ी हम चलती हुए देखते हैं, दौड़ते हुए देखते हैं, तो कहते हैं कि कार जो है मोशन हो रही है। सेकेंड, साइक्लिस्ट when drives their cycle, एक साइकिलिस्ट जो है अपना साइकिल चलाता है, तो उसमें भी पोजीशन होता है। वो अभी जो है इनिशियल पोजीशन से कुछ दूरी तक चलता है। जैसे मान लीजिए कि हम पटना से गोपालगंज जा रहे हैं, तो पटना हमारा इनिशियल पॉइंट हुआ और गोपालगंज हमारा क्या हुआ, फाइनल पॉइंट। तो इस इवेंट को हम लोग कहेंगे कि हम मोशन में, ठीक है। तो हमको आशा है कि आप रेस्ट और मोशन के बारे में समझ गए हैं। इसको क्लियर करने के लिए आपको जो है फिर से एक बार समझाया जा रहा है कि व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। What are the differences between rest and motion? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? इसको हम लोग देख लेते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। अभी हम लोग पढ़े हैं रेस्ट और मोशन का। तो आइए हम लोग देखते हैं कि रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस होता है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के छात्रों के लिए मोशन स्टार्ट किए हैं, और ये चैप्टर 1 है। यही से मेरे विद्यार्थियों का, स्टूडेंट्स का क्लास स्टार्ट होता है, चैप्टर शुरू होता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जो है इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और देख करके इससे कुछ जो है एक्सेप्ट करेंगे, इससे कुछ आप ऑप्शन करेंगे और इसको जो है अच्छा से पढ़ेंगे। ऐसा उम्मीद लगा करके हम इस वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि मेरा जो एम है बच्चों को कुछ देना है। क्योंकि हम टीचर हैं, टीचर का एक कर्तव्य है कि वो अपने स्टूडेंट को जो उसके पास है वो सब दे। नाउ हम इधर लिखते हैं मोशन और इधर लिखते हैं रेस्ट, ठीक है। तो मोशन में हम लोग जो है पहले मोशन को डिफाइन कर देंगे। मोशन क्या है? मोशन को डिफाइन कर देंगे। व्हेन ए
body changes their position with respect to reference point it is said that the body is in the motion position. This event is called motion. हिंदी में समझे, जब एक बॉडी जो है अपना पोजीशन डिफरेंस पॉइंट के सापेक्ष बदल देता है या बदल देती है, तो इस घटना को हम लोग मोशन कहते हैं। नेक्स्ट रेस्ट में चलते हैं। तो रेस्ट जो है, रेस्ट को डिफाइन करना बहुत ही आसान है, इसलिए ये अपोजिट होता है। Rest is the opposite physical quantity of motion, and this physical quantity can be defined as follows. When a body does not change its position with respect to reference point, it is said that the body is in the rest position. This event is called रेस्ट। दोनों में ये अंतर है कि इसमें डिफरेंस पॉइंट के थ्रू जो है पोजीशन में चेंज होता है, बॉडी के पोजीशन में चेंज होता है, लेकिन इसमें ये है कि बॉडी का रेफरेंस पॉइंट के थ्रू चेंजिंग नहीं होता, मतलब वह स्थान परिवर्तन नहीं करता है रेस्ट में, लेकिन मोशन में करता है। सेकंड है डिफरेंस। एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे तो डिफरेंस जो है और क्लियर हो। जैसे रनिंग कार ऑन द स्ट्रेट लाइन on the path कैसा है? स्ट्रेट लाइन है, सीधा है, और उसमें कार दौड़ रही है। इसका मतलब है कि वह इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक उस बॉडी में स्थान पर होता है। सेकेंड है a running train on their tracks. रनिंग ट्रेन है जो ट्रैक्स पर दौड़ रही है, तो वो भी मोशन पोजीशन है।
इस तरह से हम अनेकों एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल दिया जाए तो हजारों एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, लेकिन अगर समझना होगा तो हम इस दो एग्जाम्पल से ही समझ सकते हैं कि मोशन क्या है और रेस्ट क्या है। एक चीज़ जानना जरूरी है कि मोशन में क्या होता है। रेफरेंस पॉइंट के थ्रू बॉडी में जो है चेंजिंग होता है। इसमें है, इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे तो समझ जाएंगे कि जो है इसमें है kept book on the table. Second, he kept a stone on the ground.